चिड़ियों से कह दो यूं तिनके चुन के उड़ान न भरें, यहाँ हर शख्स अकाबों की तरह है। दोस्तों, हमेशा हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। कश्मीरियों को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शरक कहा है। अगर तुम अपनी शरक को काटोगे तो फिर ये लगता है कि खून बहेगा, फिर दरियाओं में खून बहेगा। अगर वो खून बहाएंगे कि अगर गैर ताकतें, तो हम उनको जो उनकी सांस बंद करेंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। फिर से है, मैं ये कहूँगा कि दुनिया के मुनसफ़ों आपसे कि ह्यूमन राइट्स तंजीमें जो यानी कि दावे कर रही थी कि हम इंसानी हकूक़ की जो है ना तर्जमानी कर रहे हैं, आज मैं पूछता हूं कि वो इंसानी हकूक़ की तर्जमानी करने वाले अदारे क्यों खामोश हैं? क्यों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया खामोश है? पाकिस्तान की तारीख के अंदर अक़वाम आलम की चोटी पर बात करने वाला इमरान खान आज जिंदान काट रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं पूछता हूँ कि मुजीबुर रहमान जो 137 नशिस्तों से कामयाब हुआ था, उसको जो है ना इन्होंने जो किया वो फेल माजी की गलतियाँ किताबों के सुनहरी लफ्ज़ों में दोहराई जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालम, बर्बरियत, जाबराना मिलिट्री हिंदुस्तान कश्मीरियों पे कर रही है, हम तो ये ख्वाब देख रहे थे कि कश्मीर के पाकिस्तानी आवाम कश्मीर को आज़ाद करवाएगी, लेकिन ये अपनी जो है ना अना के ऊपर लड़ रहे हैं। लिहाजा मेरी अपील है कि जो लोग हमारे जीते हैं, भारी अक्सरियत से ये तारीख रकम की है पाकिस्तानी आवाम ने, इनके मैंडेट पर जो डाका मारा गया है, ये किसी सूरत में भी हम कबूल नहीं करते। याद रखना कि अगर आपने इस दोबारा फिर गलती की तो मुझे लग रहा है कि जीपी, गलगित बलोचिस्तान और सेंट्रल पंजाब ये कहीं और सिमत की तरफ न जाएं। ये आप देख नहीं रह सकते कितना लाखों का ठांटे मारता हुआ समुंदर खान साहब के जांबाज इस वक्त सड़कों पर हैं। खुदारा इंसानी हकूक़ की पामाली न की जाए। जिस तरह हमारी अफवाज और उसके बाद हमारी पुलिस जिस तरह हरासा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, कि इनको चाहिए कि बिलखसूस जो है ना इस सिस्टम से पीछे हटें। बाकी ये कहूँगा कि चाहेंगे कि 1970 से लेकर आज तक इन लोगों ने कोई सबक हासिल नहीं किया। उस वक़्त मजलूम शेख मुजीब था, आज मजलूम इमरान खान नहीं, आज मजलूम पाकिस्तान की आवाम है जिसने मैंडेट दिया एक इस जमात को, जिस जमात के पास ना निशान था, जिस जमात का चेयरमैन जेल में था, जिस जमात के कैंडिडेट कारकुनान जेल में थे। अब इन लोगों को चाहिए कि अगर इस मुल्क की चाहते हैं कि यह मुल्क कायम और दायम रहे, तो इस मुल्क की जो आवाम है उसने जिसको मैंडेट दिया हुआ है, उसने जिसको अक्सरियत दी हुई है, उनके उस फैसले को तस्लीम किया जाए। यहाँ पर यह मुल्क एक और बांग्लादेश बनना नहीं चाहता, ये मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस वक़्त शेख मुजीब ने 186 सीटें ली। इन लोगों का चहीता जुल्फ़कार अली भुट्टो था जिसने सिर्फ 81 सीटें ली हुई थी, इन्होंने उसको इक़्तिदार दिया। शेख मुजीब ने उसी वक़्त कहा था कि भुट्टो मेरे ये मुझसे फ्री हो के तुम्हारी तरफ आएंगे। उस वक़्त इनका लाडला जुल्फ़कार अली भुट्टो था और शेख मुजीब मजलूम था। आज इनका लाडला कोई भी नहीं है। इनको अपनी अना की पड़ी हुई है, इनको सिर्फ अपनी बका की पड़ी हुई है। इस वक्त 10 दिन हो गए, कोई जमात क्यों नहीं अपनी हुकूमत बना पा रही? सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ अपनी अना और अपनी बका की पड़ी हुई है। इस आवाम का सिर्फ और सिर्फ दस्त बस्ता एक ही इनसे गुजारिश है कि अपनी आईनी हदूद में रहकर हर महकमा, हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे। आवाम ने 8 फरवरी को निकल कर जिसको मैंडेट दे दिया है उसको हुकूमत दे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके बयानिया जीत गया सर। ये सर इधर रुक के 2 मिनट का सर, 2 मिनट। देखिए, 75 साल बाद ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो लोग हमें इंसाफ देते हैं अब वो ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। बइज़्ज़त वकील बड़ा मुझे अफसोस हुआ क्योंकि इन जज साहिबान की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और चाहे जितना भी इख्तिलाफ़ हो हम अपना एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि उनको किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह के थ्रेट्स में वो काम कर रहे हैं। मैं उनको शाबाश देता हूँ कि इस मुश्किल के बावजूद उन्होंने हिम्मत पकड़ी है और उन्होंने अपने जो भी उनको मसाइल हैं उससे अपने चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया है। अब इस पे ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों की बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो। और मैं समझता हूँ हम तो इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि इस पे आप सो मोटो नोटिस ज़रूर लीजिएगा और इसकी बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों में कोई शख्स इन्वॉल्व है तो उनसे कानून के मुताबिक पूछो, क्योंकि चंद अशख़ास की वजह से
पूरे इदारों पे फिर हर्फ आता है। जब तक ये इदारे अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं, जो दिफा के इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आइन की हद शुरू होती है। जब इदारे, कोई भी इदारा हो, जुडिशरी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुक़न्निना हो, इंतज़ामिया हो, जब कोई अपना लाइन क्रॉस करेगी उससे रियासती उमूर में बहुत बड़ा खलल पैदा होगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं उनको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी आइन आए, आखिरी आइन 1973 का था, उससे पहले 56 का या 62 का, उन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक थी, वो थी करारदाद मकासिद। और करारदाद मकासिद में वो आर्टिकल 2A के ज़रिए अब आइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आर्टिकल 2A ये कहता है कि आइन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की ज़मानत देता है। तो जो कोई शख्स इस लिमिट को क्रॉस करता है वो बेसिकली आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ जाता है, आइन के ख़िलाफ़ जाता है। इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मामूली मामला नहीं है, इसकी पूछताछ होनी चाहिए ताकि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले और मुल्क का निज़ाम आगे जाए। फिर यही बातें आज़म स्वाति साहब करते रहे हैं जो कल जज साहब ने अपने लेटर में की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी और बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये भूल जाएं कि वो सेनेटर हैं या लेजिस्लेटर हैं, इस मुल्क के बुज़ुर्ग तरीन शहरी और एक सीनियर वकील भी हैं। तो उस वक्त भी हम सब ने इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की थी कि स्वाति साहब को इंसाफ मिले। स्वाति साहब को इंसाफ तो मिला दरकनार, उन बेचारे को तो इतना अरसा अंडरग्राउंड रहना पड़ा, उन पर जो गलत केस बने। कि अपील की समात में ज़ाये हुए हैं या लगे हैं वो इर्रिवर्सिबल लॉस होता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो इन जज साहिबान ने लिखा है इसके बाद फाजिल चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें ये मुकदमात फैसले करने चाहिए या नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। और खान साहब की कल तक हमें इल्म होगा कि खान साहब की क्या राय है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहकीकात की हद तक मुतालबा किया। क्या समझते हैं कि काफ़ी है इस हद तक? बोलो तहकीकात होगी तो इसके बाद तहकीकात में ना ये प्राब होगा। और ये चूँकि फाजिल जज साहिबान ने दस्तावेजी सबूत दिए हैं, अपने हवाले दिए हैं और उनके बयानात जो हैं हाई कोर्ट के जज हैं और एक ही नहीं है 6 जज साहिबान हैं, तो उनके बयानात का सिर्फ जारी होना काफ़ी है, उसकी बयानात के शकूक व शुबात में नहीं जाएगा।